हालांकि ये बात तो साफ है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी, लेकिन अब तक ये बात साफ नहीं हुई कि ये वायरस वुहान के लैब से निकला था या वुहान के सी फूड मार्केट से। एक खुलासे के बाद ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय को इस वायरस के फैलने का अलर्ट 2 साल पहले ही मिल चुका था, लेकिन अमेरिका ने इस वायरस को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया। पूरी दुनिया को मौत के मुंह में धकेलने वाले कोरोना वायरस के फैलने की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। वायरस के फैलने को लेकर अब तक ये सवाल उठ रहे थे कि कोरोना वायरस एक एक्सीडेंट है या सोची समझी बहुत बड़ी साजिश। ये वायरस चमगादड़ से इंसानों में फैला था या किसी चीन की लैब से फैलाया गया। और तीसरी थ्योरी सामने आती है कि वायरस चीन की लैब में बना, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की लापरवाही से फैल गया। इस तीसरी थ्योरी की संभावना सच्चाई के ज्यादा करीब लगती है, क्योंकि इसके सबूत अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। 2 साल पहले यानी साल 2018 में वुहान में मौजूद अमेरिका के 2 डिप्लोमेट और वॉशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के कुछ सीनियर अफसरों के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत वुहान की एक लैब में वायरस को लेकर चल रहे रिसर्च को लेकर थी। इस बातचीत में रिसर्च की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए और वायरस के फैलने की चेतावनी दी गई। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस चेतावनी को बहुत हल्के में लिया। उन्होंने इसकी गंभीरता को समझे बिना कोई कार्रवाई नहीं की। हैरानी की बात यह है कि ये जानकारी कोई दूसरे अधिकारी नहीं बल्कि अपने देश के राजदूत दे रहे थे। यानी 2018 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने वुहान से आई इस गंभीर सूचना पर काम किया होता तो आज कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोका जा सकता था। इस राज का खुलासा तब हुआ जब ये बातचीत विदेश मंत्रालय से लीक होकर अमेरिका के एक मीडिया हाउस तक पहुंच गई। इस राज को समझने के लिए आपको चीन के शहर वुहान के उस लैब में चलना होगा जहां 2 साल पहले इस वायरस पर रिसर्च चल रहा था, लेकिन तब इसका नाम कोरोना नहीं पड़ा था। जनवरी 2018 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय का एक डेलीगेशन वुहान में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पहुंचे थे। इस डेलीगेशन में वुहान में अमेरिका के राजदूत जेमिसन फॉस और विज्ञान और तकनीक से जुड़े सलाहकार रिक स्विट्जर शामिल थे। जनवरी से मार्च के दौरान कई बार लैब के निरीक्षण से ये बात सामने आई कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ों पर किसी वायरस से जुड़ी एक रिसर्च चल रही है। लेकिन निरीक्षण के दौरान जो बात सामने आई वो अमेरिकी राजदूत ने सिलसिलेवार तरीके से वॉशिंगटन में विदेश मंत्रालय को भेज दी। इनमें पहली सूचना थी कि वुहान की लैब में किसी वायरस पर चल रहे रिसर्च में वैज्ञानिक और टेक्नीशियन सावधानी और सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। इसके अलावा ये चेतावनी दी थी कि अगर सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं तो लैब में सार्स जैसी महामारी फैल सकती है। अपनी जांच में इन 2 अमेरिकी राजदूतों ने पाया कि लैब में ट्रेंड और पेशेवर टेक्नीशियन की भारी कमी है। इसके अलावा अमेरिका के टेक्सास में मौजूद गैल्वेस्टन नेशनल लाइब्रेरी से रिसर्च को लेकर कई तरह की मदद भेजी जाती रही है। इसी आधार पर वुहान में मौजूद अमेरिका के अधिकारी वुहान की लैब की जांच करने जाते रहते थे। अपनी बातचीत में इन अधिकारियों ने दोहराया था कि वुहान लैब को मदद की जरूरत है, खास तौर पर चमगादड़ों पर चली रिसर्च को लेकर। लेकिन अमेरिका में बैठे अधिकारियों ने इस चेतावनी पर विशेष गंभीरता नहीं दिखाई। यानी चीन की इस गलती में अमेरिका भी बराबर का हिस्सेदार बन गया। हमने भी वायरस के फैलने की कहानी बहुत जगह से सुनी है। हम इसे देख रहे हैं। हम इसकी बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं कि कैसे ये भयानक स्थिति पैदा हुई। मैंने चीन की लापरवाही के बारे में अपने अधिकारियों से बात की, लेकिन इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चमगादड़ों के जरिए ही कोरोना का संक्रमण इंसानों के शरीर में आया है, लेकिन ये चमगादड़ों को खाने में शामिल करने से नहीं बल्कि उन पर चल रहे रिसर्च से लीक हुआ वायरस लोगों तक पहुंचा है। जांच के मुताबिक चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वुहान से करीब 1000 मील दूर यूनान से कुछ चमगादड़ों को पकड़ा है और उन पर रिसर्च किया जा रहा है। इसी प्रयोग को जारी रखने के लिए अमेरिकी सरकार ने लैब को 29 करोड़ रुपए का फंड भी भेजा था।
वुहान के इस लैब के निरीक्षण के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के इस रिसर्च के प्रमुख शी झेंगली से भी मुलाकात हुई, जो वायरस से होने वाली सार्स जैसी महामारी में चमगादड़ों और वायरस के संबंधों पर वर्षों से रिसर्च कर रही थी। इसी रिसर्च के आधार पर भविष्य में वायरस से होने वाली महामारी को समझा जा सकता है, लेकिन लैब की एक लापरवाही की वजह से यह वायरस लैब से निकलकर शहर में फैल गया, जहां से पूरी दुनिया को कोरोना का शिकार बना दिया। लेकिन चीन ने इस गलती को कभी नहीं माना, बल्कि इसकी जगह चीन ने वेट मार्केट की थ्योरी को जानबूझकर फैलाया ताकि वुहान के लैब पर लगने वाले आरोप दब जाएं। वेट मार्केट यानी वो बाजार जहां पशु पक्षियों का ताजा मांस, मछली और सी फूड बेचा जाता है। शुरुआत में पूरी दुनिया को यही लगा कि कोरोना वायरस वुहान के वेट मार्केट से ही फैला है, लेकिन अब इसके वुहान के लैब से फैलने के संकेत सामने आने लगे हैं। हालांकि अमेरिका के पास भी इस बात के पक्के सबूत नहीं है कि वायरस चीन की वुहान लैब से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है।